तो उसी पर अभी ये चर्चा हुआ कि भागीदारी पार्टी जो है भारत के 12 राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। जैसे कि अभी आपके सहपाठी रहे ओम प्रकाश राजभर जी ने एनडीए में समर्थन किया है जी, तो आपका क्या आगे विचार है? देखिए अभी हम कोर कमेटी की बैठक करने जा रहे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। खैर मैसेज मेरे पास भी उनके द्वारा आया था कि ये प्लानिंग है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम लोग अभी भागीदारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका रुझान ये है कि भारत में जो देश की बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, भारतवर्ष लेवल का, जो देश का प्रधानमंत्री तय करेगा, उसकी तैयारी में है हम लोग। क्योंकि भागीदारी पार्टी के जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है, सभी साथियों का कहना है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ें। तो उसी सिलसिले में हम लोग भ्रमण भी कर रहे हैं हर जगह कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने पहली सूची 17 लोकसभा पर जारी किया है, और अभी आपने देखा कि झारखंड में 4 लोकसभा की सीटों पर वहाँ जारी किया है, बिहार में 7 लोगों की सूची जारी किया है, दिल्ली में 2 लोगों की सूची जारी किया है, मध्य प्रदेश में हम 14 तारीख को मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो वहाँ की भी सूची अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से भागीदारी पार्टी भारत के 12 राज्यों में अपनी तैयारी कर रही है। और बड़ी बातें हैं, अभी आपने पूछा कि जो भागीदारी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए देश में हो क्या रहा है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और आप लोगों ने देखा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। इस देश में महिलाओं की जो हालत है वो किसी से छिपा नहीं है। भागीदारी पार्टी यह चाहती है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ डीएम, कलेक्टर, मंत्री, विधायक का बेटा पढ़े, वहीं गरीब, मजदूर, किसान का भी बेटा पढ़े। शिक्षा समान शिक्षा हो, समान एवं अनिवार्य शिक्षा भागीदारी पार्टी इस देश में लाना चाहती है। आज हो क्या रहा है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है अपने बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता है तो प्राइवेट कॉलेज से अगर वो पढ़ाना चाहता है तो उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब गरीब आदमी के पास तो 1 करोड़ रुपए है नहीं। भागीदारी पार्टी ये सरकार से बार बार मांग कर रही है कि शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हुआ है पूरे भारतवर्ष में, इसको रोका जाए। शिक्षा में एक प्रणाली हो। तो सरकारी स्कूल नहीं चला पा रहे हो तो सरकारी स्कूल बंद करो, प्राइवेट स्कूल चलाओ, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी एक मानक बनाओ। आप मानक का मतलब है कि एक फ़ीस निश्चित हो कि 10वीं की फ़ीस इतनी है, 12वीं की फ़ीस इतनी है, इंजीनियर बनाने की फ़ीस इतनी है, डॉक्टर बनाने की फ़ीस इतनी है, वकील बनाने की फ़ीस इतनी है। यहाँ ये हो रहा है जिस तरह से शिक्षा का मतलब व्यवसायीकरण हुआ है कि धन वसूला जा रहा है। गलत बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दो तो पेपर हो रहा है तो वहाँ जगह सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। एक बच्चों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जिस तरह से वसूला जा रहा है, इस देश का दुर्भाग्य है। और भागीदारी पार्टी की जिस दिन हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार बनते ही समान एवं अनिवार्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। पूरे देश का नौजवान रोजगार के सवाल को लेकर घूम रहा है। भागीदारी पार्टी ये मांग करती है, अगर सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया है तो आपने कितना रोजगार दिया। मोदी जी अगर दिल्ली से बोलते हैं तो कहते हैं मैंने 4 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। गोरखपुर जाते हैं तो कहते हैं 4 करोड़ को, फिर कहते हैं मैंने 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। इलाहाबाद आते आते कहते मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। पहले सरकार ये तय कर ले कि भाई इतना रोजगार देंगे। जो काम समाजवादी पार्टी करती थी, जो काम बहुजन समाजवादी पार्टी करती थी, जो कांग्रेस पार्टी करती थी, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मणिपुर पूरा जल रहा और हमारे जो प्रधानमंत्री वो दौरा कर रहे हैं, अगर करने से समस्या का समाधान हो जाता तब तो कांग्रेस की सरकार में हो जाता। भाई दौड़ा तो क्या मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं, इसके पहले भी भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, राज्यों में जो मुख्यमंत्री हुए हैं, सभी ने दौड़ा किया है। दौड़ा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तब होगा जब इस देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रोजगार है नहीं, आप प्राइवेट कंपनियां जो आ रही हैं उनको ठीक से लगने नहीं दे रहे हो। मणिपुर के ऊपर क्या कहना? देखिए मणिपुर पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार को वहाँ ठोस कदम उठाना चाहिए। खाली थोथली बात करने से काम नहीं चलेगा। आज देखो समाजवादी पार्टी का सफाया क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी का सफाया इसलिए हुआ कि जब आदरणीय धरतीपुत्र नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने सब जाति के लोगों को जोड़ा था और सबको उन्होंने कहा कि सबको भागीदारी देंगे।
आज उत्तर प्रदेश में 1750 से ज़्यादा थाने हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1750 के थाने का अगर रिकॉर्ड उठा के देखो, न तो वहाँ पाल का बेटा मिलेगा, न प्रजापति का बेटा मिलेगा, न नाई का बेटा मिलेगा, न लोहार मिलेगा, न निषाद मिलेगा, न भर मिलेगा। ये जातियों का बेटा थाने में दरोगा था ही नहीं, एक जाति के लोगों का बोलबाला था। वही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए व्याकुल है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रवैया को ठीक नहीं किया तो 2024 में सामने रिजल्ट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को चलाने के लिए बेहतर संविधान दिया, लेकिन संविधान में क्या हो रहा है? संविधान का आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस देश को चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में बेहतर संविधान दिया, जो कई बार लगातार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार मंत्री रहे। देश की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में इस तरह के महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्ति तक नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है? मैं तो कहता हूँ संविधान बनाने में जितने देश के महापुरुषों का बड़ा योगदान है, पार्लियामेंट के अंदर सबकी तस्वीरें होनी चाहिए, सबकी मूर्ति होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो संविधान को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, सबकी प्रतिमा होनी चाहिए। लेकिन सरकार नहीं